Again, next question, number of questions are there. In question 14, when we came across to this alkyl halide, they have given us 2D structure and expect SN2 structure क्या होगा at a reasonable rate, yes or no, yes or no. We have to only tick mark that question with a yes or no. Uh, See, when we come across to this 14, we are having the A, B, C, D number of up to J, K, L, J, K. Up to this, we have questions. We are having A. Okay, we are having A. That A shows your alkyl halide is a 1-bromobutane, and that's 2D or line structure of that alkyl halide is shown here. So this structure एक्सपेक्ट SN2 क्या होगा, इसके साथ हम SN2 रिएक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं, इससे हमें SN2 का प्रोडक्ट मिल सकता है या फिर नहीं, ये जो हमें दिखाना है या फिर बताना है वो एस और नो में बताना है। इसका हमें कोई आंसर नहीं लिखना है, इसका कोई हमें ऑर्डर नहीं निकालना है कि कौन सी रिएक्शन कब हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर वो पॉसिबल है या नहीं है तो एस, नहीं तो नो। ओके, 1-ब्रोमोब्यूटेन यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर बहुत ही क्राउड कम है, सेंट्रिक एटम जो रहेगा, रिएक्शन सेंटर जो रहेगा वो ये रहेगा, तो इसके पास उसके आसपास जो कार्बन होंगे वो बहुत ही कम और उसका जो क्राउड होगा वो बहुत कम होगा, तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा कि SN2 वहां पर मिल सकता है। अगेन आप अगर बात करते हैं 1-क्लोरोब्यूटेन की, सेम है, रिएक्शन सेम है, वहां का सब्स्टिट्यूशन भी सेम है, तो obviously there will be happen this reaction NS. So again 3 C 2-bromobutane दिया है, so here is also is the reaction is happening or it's reasonable rate, at a reasonable rate में ये हो सकती है रिएक्शन। तो क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी इतना सारा क्राउड नहीं है जो कि आपको इसको बांध कर रखे, क्योंकि जब भी वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड पोजीशन में हो जाएगा तो SN2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल है, यानी कि अनाइल नियोपेंटिल ब्रिज हेड अलाइड डू नॉट शो SN2। जब भी आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अलाइल देती नहीं है रिएक्शंस, नियोपेंटिल देती नहीं है, ब्रिज हेड हैलाइड जो होते हैं वो भी SN2 रिएक्शन देते नहीं है, लेकिन जो भी आपके फ्री क्राउडेड है और न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको डेफिनेटली वहां पर SN2 रिएक्शन का नजारा देखने को मिल सकता है, और वो हम डेफिनेटली देखते हैं कि वहां पर हमें SN2 रिएक्शन मिलती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द यस। अगेन वी आर हैविंग D एंड E। डी में क्या है, अल्किल हैलाइड इज द 2-क्लोरोब्यूटेन, आपके पास दिया हुआ है कि 2-क्लोरोब्यूटेन को अगर हम रिएक्शन करना चाहेंगे SN2 के साथ, तो क्या आपको SN2 रिएक्शन हो जाएगी या फिर वो एट रीजनेबल रेट पे आपको प्रोडक्ट देगा या फिर नहीं। दूसरा है E 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, दिस इज समवट वी कैन से in trouble when we goes to the SN2 reaction, because when we come across this E or when we talk about this E, you will get an idea how to solve this question, because SN2 करना है तो क्राउड कम चाहिए, लेकिन देखो ये जो भी कार्बन को ज्वाइन हुआ है, दिस कार्बन इज टर्शियरी मेनली, सो दिस इज नॉट इजी टास्क और एट रीजनेबल रेट पे रिएक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सबको बांध कर रखेगा कार्बन, तो इसको इजीली छोड़ने नहीं देगा, इजीली स्टेबिलाईज नहीं होने देगा, या इजीली आपको SN2 रिएक्शन नहीं होने देगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होने देगा। तो वही बात आप E को कह सकते हैं कि नो, लेकिन जो D है उसको आप जरूर यस कहेंगे, क्योंकि आपके पास ये जो 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये जो इसको हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं either by the Br or NI, so NaI। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें आंसर्स मिले हैं, डी का आंसर है ए, सॉरी यस, एंड ई का आंसर है नो, यानी कि 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन वहां पर रिएक्शन एट रीजनेबल रेट SN2 की नहीं दे सकता है।
ई देखा हमने, अभी एफ अल्किल हैलाइड दिए है, उनका 2D स्ट्रक्चर दिया है और हमें एक्सपेक्ट SN2 कितना होगा एट अ रीजनेबल रेट और हो सकती है या नहीं, ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं, इसका हमें जायजा लेना है। तो आपको डेफिनेटली वहां पर एक बताना पड़ेगा कि SN2 कब होती है और SN2 कब नहीं होती है। SN2 कब नहीं होती है, जब अलील नियोपेंटिल ब्रिज हेड हैलाइड जब होते हैं तब वो रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर तो अभी देखने को मिलेगा कि क्या है, एफ है तो उसमें ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन विल बी डेफिनेटली गोज टू अंडरगोज द SN2 रिएक्शन बिकॉज नो वरीज, there is no any kind of other hesitation to leave with this group, and bromine is one of the good living group, so it will be make the availability or make the possible things to the substitution. And when we came across this next G, bromobenzene is there, and this bromobenzene will be not undergoes the SN2 reaction because when we talk about this bromobenzene, you will get an idea. This bromobenzene is reacted directly attached to this benzene ring, and that will make this difference, or it will be not easily leaving group as act as a in a plane or in a cyclo groups or cyclo structures. So your Br is a very good living group, but in bromobenzene it's not work as a good living group, so it will be work or it will not use the SN2 reaction. So probably the answer of this question is the no, and answer of this F is as S. Again G is not. What is the question? We are having benzyl bromide alkyl halide and that's 2D structure we are having. तो एक्सपेक्ट SN2 क्या होगा एट अ रीजनेबल रेट, या तो फिर देगा या नहीं देगी रिएक्शन प्रोडक्ट देगा या फिर नहीं देगा। तो बेंजील ब्रोमाइड वहां पर रिएक्शन देता है क्योंकि जो Br जो कनेक्टेड है अभी वो वहां पर बहुत ही दूर है, तो आपको उसको रिएक्शन देना पड़ती है और देता है। when we came across to this 1 bromo 2 dimethyl propane, ये आपको नाम पढ़ने के तुरंत बाद आपको आंसर आना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी है, जो कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है उसको डिनाई करेंगे और वहां पर इतना सारा क्राउड होगा जो कि आपके जो दिया हुआ सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं माना जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आई। अगेन आपके पास J and K are the alkyl halides, that is a bicyclo compound 2D structure, and again expect SN2 है जो हमारे पास, उसका reasonable rate से हमें S और No निकालना है। 1 bromo tryptophan जो है वो भी क्या करेगा S और No। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है जब भी आपके पास कोई ब्रिज्ड और नियोपेंटिल वाला अल्काइल हैलाइड आता है तो अंडरगोज नहीं करता है रिएक्शंस ऑफ द SN2। तो डेफिनेटली यहाँ दोनों का भी आंसर आपको क्या मिलेगा, नो ही मिलेगा, जो कि आपने तय करके रखा है कि अलाइल नियोपेंटिल ब्रिज्ड हेड जो भी अल्कीन्स है अल्किल हैलाइड्स है उस पे SN2 रिएक्शन नहीं दिखाएगा।